ओके, सब लोग आ गए तो हम शुरू करते हैं। आज है 8 जनवरी, गैस टरबाइन 5th सेमेस्टर। और अब तक हमने क्या देखा? सबसे पहले देखे कि गैस टरबाइन क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ब्रैटन साइकिल, ओपन क्लोज देखें, दोनों में क्या अंतर होता है वो देखें, प्लस इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो भी देखे हम लोग हैं। होता क्या चीज, कुछ नहीं, बेसिक देखा जाए तो ये केमिकल एनर्जी को मैग्नेटिकल में कन्वर्ट करता है, फिर मैग्नेटिकल में फर्दर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। लेकिन करने का तरीका जो होता है वो किस प्रोसेस से करता है, तो ब्रैटन साइकिल, वो ब्रैटन प्रोसेस बताता है। हीट का एडिशन कहाँ पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, कांस्टेंट हीट कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, कंप्रेसर होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, टरबाइन होगा, हीट एक्सचेंजर होगा, सब बहुत प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके फिर हमने कैलकुलेशन देखे कि इसके एफिशिएंसी जो होता है, परफॉर्मेंस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखे, तापमान पर डिपेंड करता है, प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करता है, ये सच हमने देखा। फिर हमने देखा कि इसके एफिशिएंसी को हम, इसकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि ये अच्छा से अच्छा काम कर सके। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, तो हमने 3 विधि का नाम बताए थे, इंटरकूलिंग, रिजनरेशन और एक रीहीटिंग। ये 3 तरह का विधि कह सकते हो। जब ये 3 तरह का विधि होगा, जो प्रोसेस होगा, उसमें 3 तरह का डिवाइस लगा रहेगा और ये सारा चीज एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था उसको देखकर ये पता किए हैं आखिर एफिशिएंसी को बढ़ाने का मेन कारण कि किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो वो हमारा जो था, जो वर्क और हीट, तो हीट हमको कम से कम रखना चाहिए। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हम रीहीटिंग प्रोसेस को क्यों हम रीहीट करते हैं। इतना जरूर याद रखोगे कि इंटरकूलिंग, रीजनरेशन और रीहीटिंग, ये 3 चीज से क्वेश्चन बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में। जेयूटी में पूछे ना पूछे, लेकिन एसएससी या गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन वैसा आता है कि किसका यूज करने से एफिशिएंसी घटेगा, किसका यूज करने से क्या होता है, ये सब पूछता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि रीहीटिंग किसको बोलते हैं और कब करते हैं और किसके बीच में करते हैं। तो रीजनरेशन देख लिया, इंटरकूलिंग देख ली, आज हम देखेंगे रीहीटिंग कैसे करते हैं हम लोग। विशाल कुमार, आपने जरा विशाल कुमार, तो मैंने फेंका है, कुछ पूछना है क्या? खुद फेंक दिया, क्या फेंक रहा है, क्या कैसे बोल रहा है? विशाल कुमार आजा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा है रीहीटिंग प्रोसेस। इसका असल नाम है रीहीट, RE मतलब री से फिर से, री हीट का मतलब फिर से हीट करना, या 2 शब्द से बना हुआ है री हीट। ओके, तो 2 मतलब कि फिर से हीट को करना। ओके, रीहीट, ये एक डिवाइस का नाम है रीहीटर, और इसी में हम जोड़ देंगे, वो बन जाएगा रीहीटर। मतलब जहां जो डिवाइस में यूज होता है रीहीटर, और इस प्रोसेस का नाम हो गया रीहीटिंग। ओके, तो रीहीटिंग करना हमको है, मतलब इसको फिर से रीहीट करना, और जो चीज करता है उसको बोलते हैं रीहीटर। तो रीहीटर क्या है? जहां पे भी हीट का लेन देन होगा वो एक तरह का हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है।
ये क्या काम करता है कि हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, तो एक्ट एज हीट एक्सचेंजर। ओके, इस सबसे बहुत पॉइंट है ओके कि हीट रीहीटर क्या है, एक डिवाइस का नाम है, रीहीट एक डिवाइस का नाम हुआ, रीहीटिंग प्रोसेस का नाम है, रीहीटिंग प्रोसेस का नाम होता है, और इसमें होता है कि इसमें रीहीट होता है। और ये क्या है एक्चुअली देखा जाए आम भाषा में कहा जाए तो हीट एक्सचेंजर हुआ, हीट एक्सचेंजर इसका एग्जांपल हुआ। अब दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट वो ये हुआ कि आखिर रीहीट में किसको करते हैं हम लोग, एक बार तो हीट होगा फिर से रीहीट होगा, मतलब ये यूज होता है स्टेज में, स्टेज, ठीक है। ये एक स्टेज में, दो तीन स्टेज में हम यहाँ पे जो वर्ड है रीहीट करना, तो रीहीट का मतलब हो गया कि एक बार तो हीट करेंगे, अभी बताएंगे क्या होता है तस्वीर में, तो फिर एक बार हीट करेंगे फिर एक बार और करेंगे, बीच में दोबारा करना, तो एक स्टेजेस होता है, एक स्टेज में किए फिर रीहीट करेंगे दूसरा स्टेज के लिए, तो इस तरह से स्टेज बाय स्टेज में हम लोग प्रोसेस में यूज करते हैं, तो रीहीटिंग प्रोसेस स्टेजेस में होता है, ठीक है। दूसरा कहां पर होगा, इसको कहां पे करते हैं, तो उसका जवाब होगा टरबाइन। कहां पर करेंगे, टरबाइन में करेंगे, ठीक है। नवीन वीडियो कोई कर लो, ठीक है ना, बस सीखो, वो सिंपल सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे, ज्यादा हम कोई एक्सरसाइज। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बाबू, क्या बोले सर, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं? हमने पहला पॉइंट लिखे है कि ये हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, एक्टिंग, इसका जो है एक हीट एक्सचेंजर मतलब हीट का लेन देन होगा। दूसरा हमने कहा कि स्टेज मतलब स्टेज में होगा, एक स्टेज, दो स्टेज, 3, 5, 10, 15, जितना स्टेज उतना हम रीहीट का यूज करेंगे। और चौथा लिख दिए कहां पर होगा, तो टरबाइन पर होगा। अगर हम तस्वीर जब बनाएंगे ना तो सब दिमाग में घुस जाएगा, ये सब जो वर्ड हम लिखे तीनों का मतलब क्या है, ये टरबाइन में करते हैं। अब चौथा पॉइंट हम लिखेंगे कि आखिर क्यों करते हैं, ठीक है। जवाब होगा वर्क आउटपुट इंक्रीज, एकदम सिंपल वर्ड। उसके बाद तुम मसाला लगा दोगे, जब जेयूटी में क्वेश्चन पूछेगा तो इस समय तुमको मसाला लगाने आता है कि हाँ दिस दैट डू हैव डू सब लगा के क्या करना, हम जो मेन वर्ड है बस इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग का अगला काम तुम लोग को है कितना इसको अच्छा से लिख सकते हो। तो पहला तो हो गया हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है और वर्क आउटपुट बढ़ाता है। ओके, जब वर्क आउटपुट बढ़ाता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ता है। अब क्यों बढ़ नहीं पड़ता है, इसकी एफिशिएंसी नो, जैसे क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी का तो फॉर्मूला होता है W/Q। तो जब W बढ़ा देते हैं तो इसका तो एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, तो फिर यहाँ पे लिखिए एफिशिएंसी नहीं बढ़ता है। ओके, एफिशिएंसी कांस्टेंट, एफिशिएंसी कांस्टेंट लगभग नहीं बढ़ता है। तो क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि हम बात करें रीहीट, हीट दे रहे हैं, क्योंकि हम जब स्टेज में हम बना रहे हैं तो अभी हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो हीट क्या करते हैं कि स्टेज में दे रहे हैं फिर हीट दे रहे हैं, तो हीट हम एक बार नहीं दिए, हीट हम बहुत बार दिए, ताकि जब हीट ये भी तुम्हें बढ़ गया तो इस रीहीटिंग में हमारा हीट का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो चौथा पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे कि हीट का अमाउंट जो है इंक्रीज्ड, क्योंकि यहाँ पे रीहीट कर रहे हैं, हीट मतलब हीट दे रहे हैं, तो ये बढ़ गया, जब ये बढ़ गया तो एफिशिएंसी को ये बैलेंस कर देता है, ना बढ़ाता ना घटता, लेकिन टोटल वर्क आउटपुट में बढ़ जाएगा, मतलब कि जो एनर्जी दे रहा है उसके वर्क जो है वो मेरा बढ़ता जाता है। तो वर्क अगर बढ़ाना है तो हम रीहीटिंग यूज करें, इतना मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे हमारा
है। अब हम डायग्राम पे जानते हैं कि आखिर ये डायग्राम में ये कैसे कैसे सारा पॉइंट उनको डायग्राम से समझ में आएगा। तो ये तो हमारा था अंग्रेजी भाषा। अब आते हैं डायग्राम, उसके बाद इसका पीएच डायग्राम देख लेंगे, पीवी डायग्राम देख लेंगे, फिर तुमको इसके बाद फिर इंटरकूलिंग, रीजनरेशन, फिर सब तीनों को मिला के डायग्राम देंगे क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम भूल जाएंगे जेट प्रोपोर्शंस को। इस टॉपिक को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक को तुम बस वर्ड बाय वर्ड लिख लो, ठीक है ना। कहानी सबको जोड़ दोगे, कहानी बन जाएगा, एक पेज का आराम से लिखा जाएगा। डायग्राम बना दोगे, पीवी डायग्राम बना दोगे, टी डायग्राम, बस तुम्हारा। इससे ज्यादा क्वेश्चन ना एसएससी पूछेगा ना जेई में पूछता है, कुछ नहीं पूछता। वो एसएससी जेई में क्या पूछता है, एसएससी जेई ये पूछता है, ये क्वेश्चन कि रीजन से क्या करना पड़ता है, ये तीनों क्वेश्चन पूछता है एसएससी के लिए। तो जो बच्चा एसएससी का एग्जाम देने वाला है तो ये 3 पॉइंट याद कर लेगा, इसके अलावा सब याद कर लेगा तो बहुत बढ़िया। तो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बस यही से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट याद किया, 6 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, ना इससे बेसी ना इससे कम पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं हम पूरा डायग्राम के अनुसार, डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं, लिखना तो इसको लिख सकते हो, ये तो हम डायग्राम को इसको मिटा के डायग्राम बनाएंगे।
हाँ चलो आप समझो इसको। सबसे पहले यहाँ पे C1 मतलब कंप्रेसर हो गया, यहाँ से हवा की, अभी हम नीचे का भी हम ब्लॉक छोड़ दिए हैं, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया C1 मतलब कंप्रेसर 1। ओके, पहले हवा को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद इंटरकूलर हो गया, इंटरकूलिंग करेंगे क्योंकि हमारा तापमान प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके टेम्परेचर को फिर मिनिमम कर लाते हैं हमारा, जिससे हमें मिनिमम वर्क जरूरत पड़ता है, जो हम कल बताए थे इंटरकूलिंग। उसके बाद ये C2 मतलब सेकंड कंप्रेसर, को हमको मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, तो मैक्सिमम प्रेशर करने के लिए हम यहाँ पे काम किए हैं। ठीक है, इसके डायग्राम हम नीचे भी हम 30 डायग्राम बनाते चलेंगे ताकि दोनों को हम साथ मैच कर दें। तो 30 डायग्राम ये T और ये S डायग्राम है, दिखाई दे रहा है गुड। तो ये हो गया पहला, यहाँ से गया, ये यहाँ कूलिंग हुआ, उसके बाद ये यहाँ से, तो यहाँ पे 1 नंबर हमने मान लिया, 1 नंबर, तो ये 1 नंबर यहाँ है, 1 नंबर से हवा गया, कंप्रेस हुआ पहला कंप्रेसर पे, यहाँ से 2 निकला। ठीक है, 2, तो ये प्रेशर लाइन है P1 लाइन, प्रेशर P2 लाइन, ओके, यहाँ पे P3 मतलब मैक्सिमम प्रेशर P3 तक हमको कंप्रेसर काम करेगा, P2 तक यहाँ पे लेगा। उसके बाद ये इंटरकूलिंग किया मतलब ठंडा किया, तो ये इंटरकूलिंग का डायरेक्शन दिखाएगा, ठंडा किया। उसके बाद यहाँ तक लाने के बाद फिर ये यहाँ गया C2 पे, उसके बाद प्रेशर बढ़ा दिया P3 पॉइंट पर, और जो भी टेम्परेचर हुआ 2 से, ये 2 से इसको 3 मान लेते हैं, ये 3 पॉइंट हो गया, और 3 से फिर यहाँ पे 4 पॉइंट, मतलब ये 4 पॉइंट, मतलब आफ्टर कंप्रेसर के बाद ये 4 पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 कंप्रेसर, 1 से 2 फर्स्ट कंप्रेसर, 2 से 3 इंटरकूलिंग हुआ, इंटरकूलिंग करने के बाद फिर कंप्रेस किया 4 तक। अब यहाँ के बाद अब हवा के पास वो हीट पहुंच गया है, इसमें रीजनरेटर भी यूज नहीं किए हैं, अगला बार में रीजनरेटर भी यूज करके दिखा देंगे हम, इसके बाद फाइनल डायग्राम। फिलहाल यहाँ पे इंटरकूलिंग और रीहीटर यूज करेंगे हम लोग, नाम छोड़ दिए रीहीटर। ओके, यहाँ तक 4 हो गया। अब यहाँ से हवा बहुत गर्म हो गया, हवा जलाने के लिए रेडी हो गया। अब यहाँ से हम भेजेंगे कंबसन चेंबर, याद करो कंबसन चेंबर जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो यहाँ पे Q1 अमाउंट एनर्जी देगा बाहर से फ्यूल की, फ्यूल पास अपना कुछ हाइड्रोकार्बन तो एनर्जी, वो एनर्जी देगा, जब एनर्जी तो ब्लास्ट करेगा, तो यहाँ से ब्लास्ट करके ये 4 से, और 4 से यहाँ जाएगा 5, तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे ये मेरा 5, ये मेरा हो गया 5 पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि ये मेरा 5 पॉइंट, तो ये शो कर रहा है Q1 अमाउंट हम दे रहे हैं। ठीक है, Q1 अमाउंट कहां से 4 से 5 तक चला गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, अब वो ब्लास्ट हो चुका, अब एक्सपेंशन होगी, जब देखो क्या होता है, जब गैस जलता है कोई भी चीज वो फैलना चाहता है, तो अब उसको फैलाने के लिए क्या करें, जो फालतू को ना फैले, एक्सपेंड ना करे, उसके सामने टरबाइन का रख देते ब्लेड, तो धक्का मारेगा तो एक्सपेंड करेगा, तो उस चीज को धक्का मारेगा तो टरबाइन उसके सामने ले आएंगे। तो हम लोग देखो टरबाइन T1 को ले आए सामने, तो अब यहाँ से 5 से क्या होगा, टरबाइन के पास ले आया, तो टरबाइन खेलेगा ब्लेड, टरबाइन का चक्का जो होगा व्हील वो घूमना शुरू कर देगा, मतलब वर्क निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ से वर्क निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये निकला 5 से 6।
अब क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, देखो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा एंट्रोपिक प्रोसेस है, हीट एडिशन बाहर नहीं जाना चाहिए, टोटल हीट का यूज वो वर्क में कन्वर्ट करना चाहता है। ऐसा नहीं कि हीट ठंडा, अगर मेरा जो गैस वो ठंडा हो जाएगा तो कहाँ से एक्सपेंड हो, तो सिकुड़ जाएगा ना। तो ठंडा होने पर गैस जब तक सिकुड़ता है, जब सिकुड़ता है तो कोई काम करने ही मेरा होएगा। तो हम नहीं चाहते कि जल्दी से ठंडा हो धीरे धीरे ठंडा हो, क्योंकि जब वो टरबाइन काम निकालेगा तो ऑटोमेटिक वो गैस ठंडा हो तभी तो कुछ काम निकालेगा। फालतू का ठंडा करने से क्या फायदा, फालतू ठंडा जो मेरा पूरा एनर्जी वेस्ट चला जाएगा, फ्यूल भी चला, ठंडा भी हो गया। तो हम नहीं, हम चाहते हैं कि जो टरबाइन में एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने कुछ अलग बोल रहा हो। और रविशंकर यादव जी, रविशंकर आवाज नहीं करो, बात करना करो लेकिन कभी म्यूट करके बात करो दूसरे से, समझे। मालूम है सब लोग कहीं कहीं घूम ही रहा है, कोई खेत में होगा, कोई धूप खाता होगा, कोई रूम में सो गया होगा, कोई टीवी देखता होगा, तो उनको मालूम है, इसलिए कम से कम म्यूट करके ही ये सब काम क्या करो। कोई सब्जी लाने गया होगा मार्केट, ठीक है, तो कोई बात हमें छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को म्यूट कर लिया करो। तो अब यहाँ से हमारा टरबाइन वर्क हुआ। अब होने के बाद यहाँ से हम 6 नंबर लिख देंगे टरबाइन। अब असल रीहीटिंग गेम अब यहाँ पे शुरू होता है। रीहीटिंग मतलब अब रीहीट, एक बार तो हीट किए हैं, एक बार कहाँ पे हीट किए, एक बार हीट Q1 दी है, इसी को बोलते पहला हीट, जो कि फ्यूल को जलाकर हीट दी है। अब टरबाइन यहाँ से एक्सपेंशन किया, तो अगर हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रीहीटिंग नहीं करते, हम सिर्फ एक ही टरबाइन रखते हैं, गौर करोगे कि ये टरबाइन नहीं है, सिर्फ एक ही टरबाइन है, 6 से बाहर निकल गया, मतलब 6 से सीधे बाहर, ये दोनों चीज कुछ नहीं है। तो डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम बनता है इसका, यहाँ पे सीधे ये चीज 6 जो है वो नीचे आ जाता है, यहाँ पे 6 बनता है, ये 6 यहाँ पर जाता है, डायरेक्ट नीचे, तो 5 से 6 सीधे नीचे, काम खत्म। तो वर्क मेरा देखो, वर्क का हमारा क्या होता है कि जितना ये एरिया कवर करेगा उतना ही ज्यादा वर्क होगा। तो ये एरिया जितना बड़ा बनेगा, जितना एरिया बड़ा होता है तो वर्क वहां निकलेगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला कैसे होता है बाबू, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एरिया। तो एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही वर्क होगा मेरा। तो इसका एरिया बढ़ाने के लिए हम रीहीटिंग है, तो जितना वर्क अगर डायरेक्ट एक ही टरबाइन का यूज कर टोटल एनर्जी लेगा, वर्क निकल जाएगा, वर्क 6 तक पहुंचा देगा, लेकिन एनर्जी का वेस्ट भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसको स्टेज में लेके, मतलब एक स्टेज, तो पहला स्टेज क्या किए कि 6 तक हम लाए। अब जो ठंडा हो गया था, क्योंकि भाई टरबाइन कहता है कि मुझे वही टेम्परेचर दो जो दूसरे को मिला है, सोतेला वाला काम नहीं करना टरबाइन के पास, टरबाइन का डिजाइन एक कर दिए हैं, तो ये टरबाइन को जो इनपुट चाहिए वही इनपुट इसको भी चाहिए। तो हमको वर्क असल में बढ़ाना है, तो हम क्या किए कि 6 के बाद हम इसको हीट दिए, फिर से उसी गैस को, याद करो उसी गैस को, टरबाइन तो मेरा वर्क निकल गया, अब हम क्या किए कि उसी को फिर से हम हीट देंगे। हीट देने के बाद कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे भैया जी कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट देते हैं, हीटिंग प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर ही पे होगा। तो ये 6 से 7, ये अभी जो नंबर ये हो जाएगा 7, ये बाहर निकल गया 8, तो 7 नंबर पर पहुंच गया। अब रीहीट कर दिए हम लोग हैं, प्रेशर 6 से 7 हम उसको रीहीट कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए हम लोग, उसी रेंज में बढ़ा देते हैं, ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, जहां तक मेरा 5 तक था वहीं तक जाना है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देंगे, तो ये चीज 7 को यहाँ ना करके हम लोग ये जो इसका जो टेम्परेचर जो 5 मिला था टरबाइन T1 को, वही टेम्परेचर होना चाहिए, ये 7 हो गया। अब क्या होगा कि अब 7 से सीधे नीचे गिर जाएगा, तो ये हो गया 8, तो एक वर्क यहां से निकला, एक वर्क यहां से निकला, तो वर्क आउटपुट तो ज्यादा हो गया,
लेकिन हमको यहाँ पर हीट देना पड़ गया था, रीहीटिंग 6 से 7 हीट देना पड़ रहा Q1। ये हीट तो अपने आप पैदा देना ही पड़ेगा, इफिशिएंट इनपुट हो गया हमको, तो यहाँ से QR देना पड़ेगा। QR मतलब रीहीटिंग हीट, रीहीट किया जा रहा है। तो ये डायग्राम पे 8 हो गया। अब 8 के बाद सीधे 1 पे आ जाएगा मेरा, ये 1 के पास आ गया, तो यहां से मैं कुछ अमाउंट Q2 निकल जाएगा, हीट रिजेक्शन। अब हम तो Q2 को बनाएंगे हम यहाँ पे, तो जो यहाँ पर छोड़ दिए थे ना, जो यहाँ पे हम छोड़ दिए थे, अब इसको वापस इसके साथ जोड़ देना। ये पॉइंट है ना जहाँ पे एयर था, तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस डायग्राम में, जैसे डायग्राम ये नीचे बंद तो अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पे जोड़ना हमको है। तो हम कैसे जोड़ेंगे देखोगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये यहाँ से गया, देखो थोड़ा सा मेरा डायग्राम ये हीट यहां से हो गया रिजेक्ट, हीट एक्सचेंजर, उसके वो वापस 1 पर आ गया। तो 8 से 9, 8 से 1 हीट रिजेक्ट हो गया। तो इसमें ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल मेरा वर्क आउटपुट बढ़ा। लेकिन सिर्फ अगर रीहीटिंग करते हम लोग हैं, सिर्फ रीहीटिंग, इंटरकूलिंग नहीं करते, तो मेरा एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसके से एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा। अब हम चाहते हैं कि इसका एफिशिएंसी बढ़ा दें। ऐसा कौन सा चीज है जिससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है, वो है सिर्फ एक रीजनरेटर। रीजनरेटर ही एक ऐसा चीज है जिसके कारण मेरा एफिशिएंसी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, हमने जो कल बताया था कि रीजनरेटर हीट जो वेस्ट, ये जो हीट जा रहा है वेस्ट, इसी हीट को फिर हम यूज करते हैं। तो वेस्ट ऑफ एनर्जी को यूज करना हमारा ऑटोमेटिक एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो हम चाहते हैं कि ओवरऑल पावर प्लांट जो हमारा बिजली पैदा करेगा कम से कम में मतलब हो जाए और एफिशिएंसी बहुत हाई हो जाए। तो हम तीनों चीज यूज करेंगे। पहला इंटरकूलिंग, जिससे कि हमारा कंप्रेसर वर्क कम हो जाए। दूसरा रीहीटर, जिससे मेरा वर्क आउटपुट बढ़ जाए। तीसरा रीजनरेटर, जो कि हीट का जो वेस्ट ऑफ हीट है वो रिकवर कर ले। तो पावर प्लांट जब घूमने जाओगे तब ऐसा मौका हुआ, या यूट्यूब में कभी देखोगे या किताबों में देखोगे, तो इसी तरह का डायग्राम बनेगा तुमको। क्योंकि इस डायग्राम में सिर्फ 2 चीज हमने बताया था, इंटरकूलर और रीहीटर। इसी में हम जोड़ देंगे रीजनरेटर। तो फिलहाल रीजनरेटर को जोड़ने से पहले इस डायग्राम में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर रीजनरेटर यूज करेंगे तो रीजनरेटर होता क्या चीज कि वेस्ट ऑफ हीट Q2 बाहर निकला, इसी का हीट हम देते हैं। गौर करोगे, देते हैं किसको देते हैं, किसको देते हैं, हम देते हैं जो हवा कंप्रेस्ड हो गया, मतलब कि 4 नंबर, जो 4 नंबर पर कंप्रेस हो गया। अब वो क्या होता है Q1, इसी को तो मिनिमम करना है बाबू। याद रखना है कि एफिशिएंसी बढ़ाना है तो ये चीज को कम करो, ठीक है, और इसको बढ़ा दो, वर्क को बढ़ाना है। वर्क को बढ़ाना है, इसी को तो कम करने के लिए हम जो वेस्ट एनर्जी है इसको देते हैं। तब क्या होता है कि हम यहाँ से दिखाते हैं कि ये हम एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर किए, ऐसे ये हो गया रीजनरेटर। तो जब हम यहाँ इसका वेस्ट को यहाँ पे ट्रांसफर आफ्टर कंप्रेशन के बाद हम दे देंगे, तो इसका तापमान क्या होगा, 8 से कुछ नंबर बनेगा मेरा, 8 से 9 हो जाएगा। और यहाँ से 4 जो हीट का जो एडिशन होगा मेरे बाबू, हीट का जो एडिशन होगा, अभी 4 से 5 किए थे हम लोग, लेकिन जब रीजनरेटर यूज कर देंगे तो कुछ तो मेरा एनर्जी बच जाएगा। तो हम उसका नाम दे देंगे 10 नंबर, मतलब 10 तक तो मेरा 10 यहां तक मेरा एनर्जी सेफ हो गया, यहां तक एनर्जी सेफ हुआ। अब जो हीट हम दिए हैं, जो देगा ये Q1, वो देगा 10 से 5,
10 से 5 देगा, 10 मतलब 10 नंबर, और इसमें 8 से 1 हीट लॉस था, कुछ परसेंटेज ऑफ लॉस को हम कन्वर्ट किए थे, तो यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ मान लेते 11 नंबर, तो 8 से 11 का यूटिलाइज किए यहाँ पर दे दिए, तो अब हीट कम वेस्ट कितना होगा 11/1, इसका हीट कम वेस्ट हो जाएगा। तो ये था रीजनरेटर को हम यूज करते हैं। अब इस तस्वीर में रीजनरेटर कहाँ पे यूज करोगे, हम जो उसको दिखा देते हैं। चलो सबसे पहले बात 8 से 9 बहुत सिंपल डायग्राम है, 8 से हमको यूज करना है, 8 से 11, तो 8 से निकला ये जो हीट का कुछ परसेंटेज हम ले लेंगे, किसको देंगे, तो देखो 8 का से 1 11 हीट हम कहाँ देंगे गौर करो, तो 4 के बाद देंगे, देखो ना 4 के बाद दिए, 4 के बाद देंगे, तो 4 के बाद इसका हीट को हम ट्रांसफर करते, ये जो मेरा पाइप है, ये जो 4 नंबर का है, इस 4 नंबर को यहाँ पे अंदर नहीं डालेंगे, ध्यान दोगे, हम कंबसन करने से, कंबसन प्रोसेस है वो 10 से 5 होगा, तो हम डायरेक्ट अभी हम इसके जो पाइप को यहाँ नहीं डालेंगे, हम पाइप को क्या करेंगे कि पाइप को हम इसमें डालेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ हीट ले लेगा, हीट लेने के बाद हम डालेंगे हम कंबसन चेंबर Q1। तो देखो कैसे बनेगा कंबसन चेंबर, जो लिखे हैं आप उसको मिटा देने का जगह नहीं बन पा रहा है, तो ये वर्ड को हम मिटा दे रहे हैं ताकि यहीं से हम पाइप को खींच देंगे। इसी तरह जब पावर प्लांट घूमोगे तब तो वो पाइप दिखाई देगा, ये पाइप यहाँ, ये पाइप वहां, कैसे कैसे, तो यही सब में होता है कि पाइप को इधर से लेके जाएंगे उधर, ताकि हमारे इसका एफिशिएंसी रीहीटर सब हमारा लगा रहता है। तो ऐसा करते हैं बाबू, तो इसको हम कंबसन चेंबर को मिटा दे रहे हैं, हम मिटाए ताकि ये वर्ड लिखा हुआ जगह नहीं बन पा रहा, इसलिए ये मेरा बन गया Q1, वही वो कंबसन चेंबर। तो आप यहां से हम ब्रेक कर देंगे, क्यों, क्योंकि भाई इसको तो कंबसन चेंबर के पास लेके नहीं जाना है, इसको लेके जाना है कहाँ है 8 वाले के पास लेके जाना, तो वहां से कुछ हीट ले लेगा, तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि वो पाइप में ले जाना है, थोड़ा सा बड़ा बने, तब ना पाइप को अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसको यहां से बोलेंगे कि तुम इधर जाओ, क्यों जाओ, तुमको हीट लेना है, तो ये इससे हीट लेगा, तो 4 से ये 10 हुआ, समझे, ये 10 हो गया। अब जो बाहर निकला ये हो गया 10, क्योंकि मेरे पास सारा नंबर हम लिख दिए थे, तो मेरा ये 10 नंबर बना। अच्छा फिर 9 लिखे कि नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 कर देते, 9 नंबर, इसको कर देते 10 नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये निकल जाएगा 4 से 9, क्योंकि ये हीट बढ़ गया, इससे हीट का जो वेस्ट हीट है वो थोड़ा सा हीट ट्रांसफर कर गया, इसका जो बाकी वो चला गया, 9 तक बढ़ा, उसके बाद अब 9 को, अब इसी को बोलेंगे अब वापस चले जाओ, अब इसी को बोलेंगे तुम वापस चल जाओ, इसमें देखो हम यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 9 से 5 हीट एडिशन मतलब फ्यूल का जलना, यहां तक हो गया। अच्छा तो 8 से जो अब निकलेगा मेरा 8 यहां से निकला, तो क्योंकि हीट में कुछ वेस्ट चला गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 8 से यहाँ हीट निकला, ये हो गया मेरा 10, तो 8 से 10 हीट का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, उसके बाद 10 से सिंपली 1 मेरा चला गया, ये बात है। तो यही था मेरा, तो इसमें क्या होगा, तीनों चीज हो गई, इसी को बोलते हैं रीजनरेटर, यहाँ पे क्या है रीजेनरेटर, यही फाइनल डायग्राम हो गया, ये हो गया टीएस डायग्राम ऑफ द इंटरकूलर रीहीटर एंड रीजनरेटर। बस दिखाना होगा रीजनरेटर, यहाँ से हम लोग नंबर दे दिए हैं, ये साबित कर रहा है कि इसमें रीजनरेटर यूज हुआ है,
ठीक है। अब ये तीनों का यूज करने से क्या मिलता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो हमको अगर एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो हमें तीनों चीज जोड़ना होगा, मतलब इंटरकूलर प्लस रीहीटर और रीजनरेटर। ठीक है, तीनों चीज जब जोड़ दोगे तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। सिर्फ रीहीटर करेंगे तो सिर्फ वर्क आउटपुट बढ़ेगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम वर्क निकलेगा, तो उसमें हमको हीट चाहिए थी। इंटरकूलिंग करने से हमारा एफिशिएंसी बढ़ सकता है और वर्क आउटपुट घटाते हैं, ठीक है ना। तो वर्क कंप्रेसर का वर्क आउटपुट घटा देने से मेरा वो चीज एफिशिएंसी बढ़ जाता है थोड़ा। लेकिन पावर प्लांट में तीनों का मिक्सिंग करते हैं, मतलब तीनों को मिलाकर हम इस चीज को बढ़ाते हैं। तो ये था मेरा रीजनरेटर, रीहीटर, कूलिंग, टीएच डायग्राम और ये मेरा डायग्राम। ठीक है, अगर किसी को मर्ज नहीं कि इसका पीवी डायग्राम कैसा बनेगा, जब वो भी देखते हैं पीवी डायग्राम को इस तरह, ये हम मिटा दे रहे हैं। इसका देख लेते हैं पीवी डायग्राम, मतलब प्रेशर वॉल्यूम के साथ क्या होगा। तो प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है हीट एडिशन के प्रोसेस में। अब पीवी डायग्राम, रीहीटर भी करते हैं तो क्या होगा, ये डायग्राम बन गया रीहीटर। ठीक है, क्योंकि 1 से 2, 2 से टरबाइन, 3 से 4 पहला स्टेज टरबाइन वर्क निकाला, फिर 4 से 5 हम रीहीट किए कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ पे हीट दिए, एक तो यहाँ पे Q1 दिए, यहाँ पे क्या दिया तो QR दे दिए रीहीटर। उसके बाद फिर ये वर्क निकला यहाँ पे, तो WT यहाँ से निकला और यहाँ से भी WT, ये बन गया रीहीटर डायग्राम। और अगर हम इसका बनाएंगे कि नहीं, इसका बना के देखें, अगर इंटरकूलिंग यूज करें तो क्या बनेगा, इंटरकूलिंग यूज करेंगे तो ये यहां से गया, उसके बाद ये जाएगा ऐसा, उसके बाद ये जाएगा ऐसा 1, तो अब यहाँ 1 से 2, 2 से 1 से 2, 2 से 3 ये बनेगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब ये 4 ये कहा जाएगा। अगर इंटरकूलिंग क्या कांस्टेंट ही होता है, मेरा कांस्टेंट प्रेशर होता है। उसके बाद यहाँ पे P है कांस्टेंट प्रेशर, बस क्लास यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा पीवी डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। लास्ट एक चीज जो कल हम डिस्कस मंडे के दिन जो डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा हम हल्का सा हिंट ले रहे हैं, ताकि उस दिन क्या पढ़ाऊंगा मैं बता दे रहा हूँ। अगला टॉपिक है जेट प्रोपोर्शन, ओके। तो इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं पूरा, ठीक है, कि जेट प्रोपोर्शन का बेसिक चीज हम दिखाएंगे, बताएंगे। उसके बाद फिर पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मंडे के दिन, अगर मंडे को क्लास होगा ही मेरा तो मंडे को। उसके बाद ये चैप्टर के बाद हम फिर बात करेंगे रॉकेट, इसी के बाद रॉकेट पार्ट है। उसके बाद पावर इंजीनियरिंग कंप्लीट, फिर चले जाएंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर पावर का जो फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको देखेंगे धीरे धीरे। फिर चैप्टर 1 चैप्टर 2 को एक बार हल्का टाइम में भी है, एक रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। तो
रिवीजन के लिए क्लास को अटेंड कर लोगे कि उसमें बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन अपने आप को तो तैयार रखना होगा ना कि कब एग्जाम होगा। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, हो गया तो उसके लिए रेडी रहना होगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को पढ़ना है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आया हुआ उसको हम करवाएंगे बोर्ड पे ही हम। तो ये चैप्टर फिनिश होने के बाद वही सब काम हम करेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सबके साथ करेंगे, तो ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और जो डाउट होगा वो पूछ भी सकते हो। तो अगला टॉपिक बस हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बस हल्का से ब्रीफ देंगे कि क्या होता है। जेट प्रोपल्सन, अब जेट प्रोपल्सन का मतलब होता है प्रोपल्सिव फोर्स, सेल्फ फोर्स जो खुद चलाता है, ठीक है ना। जेट का मतलब यहाँ पे जो जेट वर्ड है यहाँ पे गैस के फॉर्म में, जेट मतलब गैस के फॉर्म में एक जेट के रूप में निकलेगा गैस हाई वेलोसिटी के साथ। जेट मतलब हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी ऑफ गैस निकलेगा। और हल्का सा चीज कि जेट मतलब इसमें जो चीज फोर्स लगाता है, कोई चीज को फोर्स, उसमें होता है थ्रस्ट, थ्रस्ट। और ये आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ, मतलब F is equal to ma मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मतलब हो जाता है तुमको है मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो जब रॉकेट उड़ता है या जेट प्रोपल्शन होता है तो वो जमीन की तरफ फोर्स लगाता है, वो हम बात करेंगे जब पहुंचेंगे रॉकेट में। जेट प्रोपल्सन हवाई जहाज का जेट जो उड़ता है, फ्लाइट जो लड़ाकू जहाज होता है वो सब, ठीक है ना, टर्बो जेट बहुत स्पीड से उड़ता है, तो वो सब का सब हमारा थ्रस्ट न्यूटन सेकंड में धक्का मारता है हाई गैस पे। तो हमको मेन टारगेट होता है वेलोसिटी को बढ़ाना। तो वेलोसिटी जितना तेजी से बदलाव करेगा उतना ज्यादा थ्रस्ट मारेगा, फोर्स मारेगा, और वो फोर्स किसको, प्रोपल्सन। तो फोर्स मारेगा तो आगे की तरफ वो भागता है, ठीक है ना। है तो ये चीज मेरा हो गया जेट प्रोपल्सन। बस इतना तो हल्का सा दिए इनसे। कल मंडे के दिन इसको पर डिटेल में हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस यूज होता है, कैसे ये थ्रस्ट पैदा हो सकता है, कौन कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं। तो असल में मेन टारगेट है इंक्रीज द वेलोसिटी में बदलाव, भयंकर बदलाव, सीधे वेलोसिटी में चेंज, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा मेरा फोर्स लगेगा। ओके, तो क्लास को हम ये खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट मंडे के दिन हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, 2-3 दिन और, मैक्सिमम 2-3 दिन और लगेगा ये चैप्टर को फिनिश करने में। अटेंडेंस से हमको जब भेज दोगे याद से जेपीजी फॉर्मेट में, वीने की पीडीएफ बना के भेज दो, कोई एक लड़का भेज दो, ठीक है। हम क्लास को ऑफ करते हैं।